हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम आपका डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर 7 से एक्सरसाइज 7.11 को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट किया था। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंटीग्रल 2 to 8 mod of x minus 5 dx। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें फर्स्ट लिमिट्स का ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है, मोड के लिए। देन चेक इट साइन फॉर बोथ द लिमिट्स। सो हाउ टू ब्रेक? यू फर्स्ट पुट इट एज x minus 5 equals to 0 and get our point 5. So we break it in between 2 to 5 and 5 to 8. Then check the sign of x minus 5 for these limits 2, 5 and 5, 8. So check करते हैं इसका साइन in between these limits. अब 2 to 5 में आपका साइन क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव, सो पुट इट नेगेटिव। यहाँ आपका 5 to 8 में ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, सो पुट द साइन पॉजिटिव। नाउ सॉल्व इट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग एंड देन यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो इंटीग्रेशन करते हैं, ये आएगा आपका x² / 2 - 5x, पुट नेगेटिव साइन एंड लिमिट्स फ्रॉम 2 to 5। देन अगेन वी गेट द सेम इंटीग्रल फॉर दिस x² / 2 - 5x and then put the limits from 5 to 8. Now use fundamental theorem of calculus by using fundamental theorem of calculus, ठीक है। अब उसमें आप क्या करते थे? अपर लिमिट लगाते थे x के प्लेस पे, देन विथ नेगेटिव साइन लोअर लिमिट यूज करते थे फॉर द वैल्यू ऑफ x। सो यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका माइनस साइन तो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। अपर लिमिट इज 5, सो 25/2 - 10, देन नेगेटिव साइन 4/2 एंड नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा +10, देन प्लस साइन। फॉर दिस इंटीग्रल अगेन वी यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो इसके लिए आपकी वैल्यू आएगी 8 8 जा 64/2 - 5 8 जा 40, देन माइनस साइन 25/2, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, सो +25। अब इसको कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं फॉर आवर सॉल्यूशन। अब ये नेगेटिव साइन के साथ बन जाएगा -25/2, ये +10 +2 एंड -10। 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ प्लस साइन से इसको डिवाइड कर लेते हैं, देन -40 -25/2 एंड +25। ये रिमेनिंग बचा आपका। अब बाय टेकिंग एलसीएम वी सॉल्व इट फर्दर। तो एलसीएम आएगा आपका 2 यहाँ पर, -25 +4 +64 -80 -25 एंड +50। तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और इसका आंसर फाइंड आउट करिए। तो ये -50 -50 एंड -80, ये बन जाएगा माइनस का 130, और प्लस में कितना बचेगा? प्लस में आपकी टर्म है 64 + 4 68, 68 + 50 मीन्स 118/2। ये रिमेनिंग बचा आपका। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर ये आएगा आपका -12/2 और -6। क्लियर? ये फर्स्ट इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए आप। जब हमने यहाँ 5 पुट किया था फर्स्ट इंटीग्रल में, तो माइनस में 25/2 और ये -5 × 5, ये 25 बनेगा, नोट 10। इस हल्की सी मिस्टेक से हमारा आंसर पूरा ही चेंज हो गया लास्ट तक। तो अब ये पूरा करेक्ट करना पड़ेगा। एक बार इसको करेक्ट कर लीजिए और आपको ध्यान से लिमिट पुट करनी है, ठीक है। गलती किसी से भी हो सकती है, बट इम्प्रूव इट। सो ये आपका 25 आएगा, बस यहीं से आपका करेक्शन वर्क है। और ये -10, सो माइनस माइनस +25 हो गया आपका, और ये माइनस माइनस +2 एंड ये -10, देन प्लस बाकी का रिमेनिंग पूरा आपका करेक्ट है। सो ये जो आपने कट डाउन किया था इसको +15, और जब आप एलसीएम लोगे तो आपका बन जाएगा +30। एक टर्म और आएगी यहाँ +30।
तो एडिशन करके जब आप इसको करेक्ट करोगे तो आपका आंसर फाइनली 9 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 9। सो करेक्ट इट। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे आपकी P4 यूजिंग आवर प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इज 0 to a f of a माइनस एक्स dx। मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी का यूज है, ठीक है। और मैंने प्रॉपर्टी आपका नोट डाउन करवाते टाइम भी बताया था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड वी यूज इट अगेन एंड अगेन फॉर सोल्विंग आवर क्वेश्चन। तो सोल्व करते हैं इसको बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 to 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, देन अगेन 1 माइनस एक्स और इसको एक्स के प्लेस पे यूज करते हैं हम। देन सॉल्व इट फर्दर, तो ये आपका बनेगा 0 to 1 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट और x आपका पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा एक्स एन डी एक्स। क्लियर? एक्स एन और dx। अब हम ये एक्स एन आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों टर्म से, 1 और माइनस एक्स से। ऑन मल्टीप्लीकेशन ये आपकी टर्म बनेगी 0 to 1 एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1 dx। Now we integrate it and use our fundamental theorem of calculus. So integration करने पर ये बनेगा xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और ये xn प्लस 2 ओवर में n प्लस 2 और आपकी लिमिट्स है 0 to 1। क्लियर? अब लिमिट्स का यूज करते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो ये बनेगा 1 ओवर n प्लस 1, यहाँ भी 1 के लिए लगाएंगे 1 ओवर n प्लस 2 और 0 रखने पर नथिंग आएगा आपका फर्दर। तो ऑन सॉल्विंग इट वी गेट एलसीएम n प्लस 1 n प्लस 2 और ये बनेगा n प्लस 2 और माइनस में n माइनस 1, n से n कैंसिल आउट एंड फाइनली आंसर कम्स आउट टू बी 1 ओवर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। यहाँ भी हम सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आपका P4 प्रॉपर्टी का। सो यूजिंग 0 to a fx dx 0 to a f of a माइनस एक्स dx। और ये गिवन जो है इसको हमने i से नोट कर लिया एंड मार्क कर दिया फर्स्ट इक्वेशन। एंड ऑन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी i बिकम्स 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस एक्स के प्लेस पे आपको रख देना है पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है 10a माइनस बी का एंड 10a माइनस बी आपका क्या होता है 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b। सो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसको आगे सोल्व करने के लिए। 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस 10x ओवर में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x। ये रिमेनिंग बचा। एंड 10 पाई बाय 4 की वैल्यू आपकी 1 होती है। सो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू रखेंगे नेक्स्ट। सो i बिकम्स 0 to पाई बाय 4 log ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। अब इसको एलसीएम लेके एक बार सोल्व करते हैं। 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। ये रिमेनिंग आएगा आपका। यहाँ 10x से 10x कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया। सो रिमेनिंग 1 इज 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 2 ओवर 1 प्लस 10x। अब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log डिवीजन में यहाँ पे log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x आ जाएगा। सो log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अब। log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x और सेपरेटली अगर आप dx के साथ लिखते हैं सो इट बिकम्स log ऑफ 2
dx, और यहाँ भी हम इंटीग्रल का अगेन साइन ले लेंगे 0 to π/4। ठीक है, ये आ गया आपका ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। और ये पूरी टर्म आपकी अब क्या बन गई, आई है, ये आपका गिवन था आई। ठीक है, तो इसको हमने अगेन मार्क कर लिया आई से। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका। नेक्स्ट स्टेप में ये आई इधर आके लेफ्ट में इट बिकम्स 2i एंड रिमेनिंग इज 0 to π/4 log of 2 dx। अब log of 2 तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका log of 2 आउटसाइड में और 1 का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/4। ऑन पुटिंग लिमिट्स ये बना आपका π/4 -0 एंड फाइनली i क्या आ जाएगा आपका, i बिकम्स, ये π/4 है तो 2 नीचे जाएगा तो इट बिकम्स π/8 log 2। ये आपका आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। सो एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल 0 to 2x √2 - x dx। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन यूजिंग, आपको सेम प्रॉपर्टी का ही यूज करना है, यहाँ भी यूजिंग 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f of a - x dx। ये a ही लिखा मैंने, कभी आपको 9 लगे। ठीक है, सो यूज करते हैं इसका। i बिकम्स 0 to 2 x, x के प्लेस पे क्या रखना है, a - x मीन्स 2 - x √2 - 2 - x dx। तो ये आपका फाइनली आ गया 2 - x और रूट में आपका आ जाएगा x dx। क्लियर? सो i इज, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस ब्रैकेट के साथ, 0 to 2 √x और माइनस में आया आपका x की पावर 3/2। इसको भी हाफ लिख लेते हैं रूट के बजाय, dx। अब ऑन इंटीग्रेटिंग एंड यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, सो ऑन इंटीग्रेटिंग ये बना x की पावर 3/2 और में 3/2 माइनस x की पावर 1 ऐड करेंगे ना, सो 5/2 और में 5/2 और लिमिट्स हैं आपकी 0 to 2। सो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 4/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2। अब यूज करते हैं लिमिट का, 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2। ये 0 से तो कुछ भी चेंज नहीं आना, सो इसको सोल्व करने पर ये बनेगा 8 और 8 का लेंगे अंडर रूट तो आ गया आपका 2√2 और माइनस में बचेगी आपकी टर्म माइनस 2 की पावर 5 मीन्स 32 और 32 का जब आप रूट लेंगे तो ये बनेगा 4√2। क्लियर? सो ऑन सॉल्विंग इट अगेन वी गेट 8√2/3 माइनस 8√2/5। अब एलसीएम लेंगे, हाँ। सो आई आपका है 8√2/3 माइनस 8√2/5। ऑन टेकिंग एलसीएम 15, तो ये 5 8 जा 40√2 एंड दिस इज 3 8 जा 24√2। So remaining is 16√2/15 is the answer for question number 9. Then come to next question. 10th question देखिए, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ये आपको गिवन है, सो इसको सोल्व करते हैं फॉर आवर सॉल्यूशन। यहाँ पे sin 2x नजर आ रहा होगा आपको, sin 2x का फॉर्मूला हमें पता है 2 sin x cos x होता है। सो फर्स्ट यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला फॉर sin 2x। माइनस log 2 sin x cos x dx। अब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log इसको ओपन करते हैं फर्स्ट, 0 to π/2 2 log sin x, यहाँ आएगा माइनस log 2, पूरा मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आउटसाइड में माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ लिख देंगे सारी टर्म्स को। देन माइनस log cos x
dx। क्लियर। अब यूज करेंगे आपका प्रॉपर्टी P4, इसको 1 मार्क करते हैं। यूजिंग 0 to a fx dx 0 to a f of a minus x dx। सो आई आपका आ जाएगा 0 to पाई बाय 2 log। जब यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो ये बनेगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मीन्स कोस एक्स। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कोस एक्स। और log 2 तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक्स के प्लेस पे ही हम चेंज करते हैं। माइनस यहां पर भी अगेन यूज करेंगे, सो ये भी आपका क्या बन जाएगा कोस एक्स माइनस लॉग कोस एक्स। और ये बन जाएगा माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक, इस तरीके से आपकी टर्म्स आएंगी। अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। ऑन एडिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपका 2i और राइट हैंड साइड में आपका रिमेनिंग बचेगा ऑन सॉल्विंग इट। ये एक 2 log sin x और ये log sin x, ये सेम ही टर्म है तो इसको मैं एक बार में ही लिख देती हूँ log sin x। और इधर भी आपका ये 2 log cos x और log cos x, ये भी दोनों सिमिलर टर्म्स है तो मैं इसको अब सिंगल टाइम ही यूज करूंगी। ये आएगा यहां से log ऑफ sin x माइनस log 2 और माइनस log cos x। अब ऐड करेंगे सेकेंड इक्वेशन के टर्म्स को, मीन्स log ऑफ cos x माइनस log 2 और माइनस log sin x ब्रैकेट dx। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आपका ऑन सोल्विंग क्या आएगा, log sin x से log sin x कैंसिल आउट, देन log cos x से log cos x कैंसिल आउट। रिमेनिंग टर्म्स बची आपके 2y इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 माइनस 2 log 2, ये रिमेनिंग बचा। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2y इक्वल्स टू माइनस 2 log 2, तो आपकी कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रल में आपका x आएगा और x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे पाई बाय 2। सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। आई आपका आ गया माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2। और ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए log के साथ हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 log ऑफ हाफ। So this is the answer for question number 10. Then come to next question. अब देखिए नेक्स्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 11th और 13th दोनों ही साथ में रखे हैं क्योंकि दोनों में आप देख रहे होंगे लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर एक्स गिवन है। 13th में साइन की पावर 7x गिवन है। तो ये जब आप प्रॉपर्टी आप रिमेम्बर करोगे तो इसमें अगर आपका ये इवन फंक्शन आ जाता है देन वी टेक ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2 इंटीग्रेट द फंक्शन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। और अगर आपका ये ओड फंक्शन है देन इट बिकम्स 0। सो यहां आप देख पाओगे। अब ओड इवन का कैसे चेक करते हैं हम, बाय टेकिंग नेगेटिव साइन ऑफ एक्स, ये एंगल को हम नेगेटिव में ही रख लेते हैं और इट बिकम्स साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर गिवन है। और वी कैन राइट इट एज माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन सिंगल में तो आपका क्या होता है ओड फंक्शन होता है तो नेगेटिव साइन आउटसाइड में रख लेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर गिवन है तो ऑन टेकिंग इट स्क्वायर इट बिकम्स साइन स्क्वायर एक्स मीन्स इवन फंक्शन। ये क्या आ गया आपका इवन फंक्शन। एंड फॉर इवन फंक्शन आपका आई क्या बन जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स यूजिंग आवर प्रॉपर्टी। सो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम रख देंगे वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos 2x 1 माइनस cos 2x बाय 2 एंड देन इंटीग्रेट इट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, उससे पहले मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन नंबर 13 दिखा देती हूँ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन 7x dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आई को फर्दर तो ये बनेगा x बाय 2 और cos
2x का आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x बाय ये 2 भी नीचे आएगा 4 और लिमिट्स है आपकी 0 to π/2। ऑन पुटिंग द लिमिट्स इट बिकम्स π/4 और ये साइन 2 इंटू π/2 और में क्या है 4, 0 के लिए तो ये 0 ही हो जाएगा। सो I इज π/4 और ये आपका 0 है। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अब 13th में देखिए, जब हम ये नेगेटिव साइन 7 मीन्स ओड पावर में लेंगे तो आपका ओड फंक्शन ही आएगा। तो हम लिख देंगे एज साइन ऑफ 7 माइनस नेगेटिव ऑफ x, नेगेटिव में ही देगा ये पावर, इज एन ओड फंक्शन और ओड फंक्शन के लिए इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है 0। सो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपने ओड और इवन फंक्शन चेक करना है। इफ फंक्शन इज इवन देन टेक ट्वाइस, हाँ यहाँ ट्वाइस और लेना था आपको, ट्वाइस हम लगाना भूल गए। टेक ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx, जो भी ठीक है। सो ये ट्वाइस यूज कर लो यहाँ पर। आंसर यहाँ π/2 बनेगा। क्लियर? और जब आपका ओड फंक्शन आएगा तो डायरेक्ट ही हम इंटीग्रल लिख देंगे 0। सो ये आप अच्छे से समझ गए हैं। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आई आपको ये गिवन है। सो बाय यूजिंग आपका वही सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 0 to a f(x) dx इट बिकम्स 0 to a f of a minus x dx। सो इट बिकम्स, इसको 1 मार्क कर लेते हैं इक्वेशन। 0 to पाई माइनस एक्स dx और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो 0 to पाई और ये साइन पाई माइनस एक्स, आपका साइन एक्स ही आएगा। 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इनको सेपरेटली लिख लेते हैं इन टर्म्स को। तो ऑन टेकिंग इट सेपरेटली, पाई आपकी कांस्टेंट टर्म है, आउटसाइड में लिख लिया हमने। 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx आ गया और ये रिमेनिंग बचेगा 0 to पाई x ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx, जो कि आपका अगेन क्या बन गया i। ठीक है, ये अगेन आपका i बन गया। सो इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो इट बिकम्स 2i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx। अब हमें ये इंटीग्रेट करना है। जब डिनोमिनेटर में इस तरीके से टर्म आ जाए तो आपको क्या करना होता है, टर्म को रैशनलाइज करना होता है बाय टेकिंग द साइन अपोजिट टू द डिनोमिनेटर। सो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, ऑन रैशनलाइजिंग। ऑन रैशनलाइजिंग इट बिकम्स पाई, ये इंटीग्रल 0 to पाई 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स है, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स dx। तो ये फर्दर बना पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में आ गया, नीचे बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ये टर्म आ गई आपकी। और ऑन डिवाइडिंग सेपरेटली बाय कोस स्क्वायर एक्स, टर्म्स बनेंगे आपके यहाँ 0 to पाई, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ आ गया आपका 10x सीकेंट एक्स dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपली। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x और सीकेंट एक्स 10x का इंटीग्रल होता है आपका सीकेंट एक्स। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2i इक्वल्स टू पाई, ये 10x आ गया एंड इट बिकम्स सीकेंट एक्स। देन पुट द लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। नेक्स्ट स्टेप में हम फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे बाय पुटिंग द लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। क्लियर? सो इट बिकम्स 2i इक्वल्स टू पाई 10 पाई माइनस सीकेंट ऑफ पाई माइनस 10 0 एंड प्लस सीकेंट 0। ये रिमेनिंग बचा आपका। अब ये टर्म्स तो आपकी दोनों ही क्या हो जाएंगी 0, 10 पाई और 10 0। और सीकेंट 0 आपका क्या होता है 1 और सीकेंट पाई
ये आपका -1 होता है। क्या होता है? -1। सो ये वैल्यू रखने पर ये बन जाएगा पाई, यहाँ माइनस इंटू -1 और +1, ये आ गया 2 पाई 2i, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड आंसर कम्स आउट फाइनली 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। इस तरीके से आपने इसको सोल्व कर लेना है।